मुनि नहीं है और इनसे बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। ये इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि तक बना डाली थी, दूसरा संसार बना दिया। अब बाबा विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। अगर ब्रह्मा जी ने माछी बनाई, बाबा ने मच्छर बनाए, झींगुर, किचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा, बाजरा, ये सब बाबा विश्वामित्र ने ही तैयार किए थे। तो ऐसे महामुनि के सानिध्य में भगवान राम लक्ष्मण हैं। आज बाबा ने पहले भोजन किया। यद्यपि भोजन करने का भी एक समय होता है मित्रों। व्यक्ति को भोजन कितने समय करना चाहिए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान सूर्य अस्त न होने पाए, सूर्यास्त के पहले हर व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। यह सर्वोत्तम भोजन करने का समय है और यही हमारा आयुर्वेद कहता है। भोजन करने का जो सबसे उचित समय है वो सूर्यास्त के पहले का है, और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते हैं। बाबा विश्वामित्र ने आज भोजन किया, एक पौराणिक कथा सुनाई और कथा को कहते कहते संध्या देवी की वंदना करने का समय हो गया। अब ये मूल प्रसंग है, आखिर संध्या क्या है? संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, संध्या तो एक समय का नाम है। दिन और रात्रि के समय के मिलन को, यानी दिन का गमन हो और रात्रि का आगमन हो, जब दोनों एक साथ मिलते हैं उस समय को संध्या कहते हैं। तो बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि अब संध्या का समय हुआ। जिस तरह से शरीर के लिए, जीवन को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। और संध्या एक माध्यम है भजन करने का। आज बाबा विश्वामित्र भी वही कर रहे हैं, राम जी लक्ष्मण भी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे हैं। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की। चूंकि रामचरितमानस है ज्ञान गंगा और रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजगु बिहारी, गरीब भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आशिक की है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण संकेत प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या है क्या?
संध्या है जहां पर दो वस्तुओं की संधि हो जाए अर्थात मिलन हो जाए। जैसे दिन और रात्रि का मिलन जिस क्षण हो जाता है वही क्षण संध्या नाम से बन जाता है। जैसे जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाए, जिस क्षण संधि हो जाए वही संध्या है। संध्या है क्या? संध्या भजन है। संध्या भजन है, क्योंकि जिस क्षण हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में लगा देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस क्षण में समर्पण किया हुआ जो भाव होता है वही हमारा भजन बन जाता है। और संसार में ये संधि अर्थात संध्या अर्थात ये भजन ही सर्वोपरि है। क्योंकि आचार्य शंकर ने स्वयं मैया पार्वती जी से भी कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो संध्योपासना है, ये जो भजन है भगवान का, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है, केवल ये सांसारिक मानव जीवन के लिए ही है तो ऐसा नहीं है। स्वयं देवलोक के जो भगवान आदित्य हैं, भगवान भास्कर हैं, भगवान सूर्य हैं, वो भी तो संध्योपासना किया करते हैं। लेकिन उनके जो संध्योपासना करने का जो क्रम है वो थोड़ा सांसारिक मानव से पृथक है। उनका क्रम इस प्रकार से है कि सिंधु से मज्जत हो खगों के और रव से पढ़ मंत्र लिया करता है। तेव कर जोर की ओट में हो कुछ ओस की बिंदु पिया करता है। इतना ही नहीं लाल, और वो भगवान भास्कर, वो भगवान सूर्य करते क्या है? चंद्र के पात्र में अर्घ उठा द्रग कंजे भी मूंद लिया करता है। लाल और की कौन कहे लालन, वो सूर्य भी संध्या किया करता है। जब स्वयं भगवान भास्कर संध्या करते हैं तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आपको भी संध्योपासना, आपको भी भजन करना चाहिए। तो मेरा आदेश है तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन जुग चली आई है, ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। अस्तु जाओ दोनों बंधु और जाकर के संध्योपासना करो, ये मेरा आदेश है। जाओ लाल। और आप हैं चले तो वो भाई। देख रहे हो लक्ष्मण,